हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक अलग प्रूफ लेके आया हूँ जो कि है पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। पाइथागोरस थ्योरम आपने छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक हर बार पढ़ते आए हैं और हर मैथमेटिकल क्वेश्चंस में इसको अप्लाई किया है आपने। ये जो थ्योरम है ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई की जाती है, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई की जाती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपके सामने बना रखा है। इसकी एक साइड बी मान ली है, एक साइड ए मानी है, और ये झुकी वाली साइड है ना, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। हमने साइड ए और साइड सी के साथ जो एंगल है उसको अल्फा मान लिया है, साइड बी और हाइपोटेन्यूज सी के साथ जो एंगल है बीटा मान लिया है, और जो तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? वो होता है फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, जो कि मैंने सामने लिखा हुआ है। अच्छा, इसको प्रूव करने से पहले हमें सबसे पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि एक हमने 8th या 9th में ये चीज पढ़ रखी है। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 180। मतलब यहां पर तीन एंगल कौन कौन से हैं? अल्फा है, बीटा है, और तीसरा क्या है? 90। इन तीनों का एडिशन हमेशा किसके इक्वल होता है? 180 के। अगर मैं 90 को वहां शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है? ये आता है 180 माइनस 90, मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा 90 के बराबर होता है। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से अलग जो बाकी दो एंगल्स होते हैं उनका सम भी 90 होता है। ये एक चीज है। तो इस चीज को अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर चार राइट एंगल ट्रायंगल जो हैं वो लिए हैं। ये एक है हमारे पास, ये हाइपोटेनस है, और ये है हमारे पास इसकी एक साइड, ये इसकी एक साइड है। साइड ए और साइड सी के साथ जो एंगल है वो मैंने अल्फा लिया है, साइड बी और साइड सी के साथ जो एंगल है उसको मैंने बीटा लिया है। तो इस तरीके के मैंने ये चार ट्रायंगल्स बना रखे हैं। ये चार ट्रायंगल्स मैंने इनको बना रखा है। तो चारों के शेप साइज बराबर हैं, एक जैसे ही ट्रायंगल है। अगर आप इनके ऊपर एक दूसरे को रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑल दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब प्रूफ हमें करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, यहां पर एक दूसरी शीट ली है। इस दूसरी शीट में मैंने क्या किया है, एक स्क्वायर बनाया है। अब इस स्क्वायर की साइड क्या है तो वो जानने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो चारों के चारों ट्रायंगल्स हैं, मैं इन चारों के चारों ट्रायंगल्स को इनके ऊपर एक बार रख के देखता हूं, तो मुझे पता लगेगा कि इसकी सारी साइड्स क्या आएंगी। तो मैंने यहां पर ये फिट कर दिया। ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, ये एक और ट्रायंगल है, मैंने इसको इस तरीके से रखा है। अच्छा, अगला मेरा जो ट्रायंगल है वो मैंने यहां रख देता हूं, और एक जो ट्रायंगल है लास्ट जो बच गया है वो मैंने यहां पर रखा है। तो आप देखें इस तरीके से ये चारों के चारों ट्रायंगल इस स्क्वायर में इस तरीके से फिट आ गए हैं। आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने स्क्वायर ले रखा है यहां पर, इस स्क्वायर की साइड क्या है। इतना हिस्सा है आपको बी दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, तो ये साइड हो गई हमारे पास ए प्लस बी। ये आपको बी दिखाई दे रहा होगा, ये ए, तो ये साइड भी कितनी होगी? ए प्लस बी। ये ए और ये बी, तो ये साइड भी ए प्लस बी। ये ए और ये ये ए और ये बी, तो ये भी क्या है? ए प्लस बी। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एक स्क्वायर मैंने लिया था, कौन सा स्क्वायर? ये जो स्क्वायर ले रखा है, इस स्क्वायर की साइड मुझे पता चल गई है, वो कितनी है? ए प्लस बी, जो कि मैं यहां पर लिख लेता हूं एक बार। ये है ए प्लस बी, और ऐसे ही ये क्या है? ये भी है ए प्लस बी। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरा स्क्वायर है इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका एरिया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं पहले लिख लेता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा वो हमें पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ भी मैं पिछले वीडियोस में करके दिखा चुका हूं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये जो बड़ा सा स्क्वायर मैंने ले रखा है यहां, इसका एरिया मेरे पास आ चुका है।
अब अगला स्टेप मेरे पास क्या है कि ये जो मैंने ट्रायंगल्स पहली बार आपको रख के दिखाए थे, इसको मैं फिर से रख के यहां पर दिखाता हूं। तो मैं इन चारों ट्रायंगल्स को मैं फिर से यहां पर रख रहा हूं और इस तरीके से रखूंगा कि चारों के चारों प्रॉपरली फिट हों इसमें, ऐसा ना हो कि कोई बाहर निकल जाए, इसलिए इसको प्रॉपरली इसमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने ये लगा दी, ये फिट आ चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस स्क्वायर का एरिया फिर से निकालूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है अब 5 हिस्सों में बट चुका है। एक ये ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल, तीसरा ये ट्रायंगल, चौथा ये ट्रायंगल, और बीच में आपको एक और शेप दिख रहा होगा। अच्छा, ये शेप क्या है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल, ये जानने के लिए आप देखो, ये है सी, ये वाली साइड भी सी है, ये साइड भी सी है और ये साइड भी सी है। तो ऑब्वियसली ये या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। अच्छा, आपको पता है कि आपको पहले से बता दिया था मैंने कि अल्फा प्लस बीटा का सम कितना है, 90। और हमें पता है एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो अल्फा प्लस बीटा अगर 90 है तो फिर ये भी कितना होना चाहिए, 90। इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा यहां पर 90 है तो फिर ये वाला हिस्सा कितना होगा, 90 होगा। ऐसे ही यहां पर भी 90, फिर चारों एंगल्स 90। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, ये एक स्क्वायर मिल गया, हो गया। अच्छा, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस स्क्वायर की साइड सी है तो इसका एरिया कितना होगा, सी स्क्वायर। ठीक हो गया। ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना हो, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस है ए मान लेते हैं, हर हाइट बी मान लेते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 ऑफ ए बी। ऐसे ही इसका एरिया भी कितना होगा, 1/2 ऑफ ए बी। इस वाले का एरिया कितना होगा, 1/2 ऑफ ए बी। और इस वाले का एरिया कितना होगा, 1/2 ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ये पांचों पार्ट्स को ऐड करूं तो इसका एरिया उस बड़े स्क्वायर के एरिया के क्या होना चाहिए, बराबर। तो मैं ऐड करके दिखाता हूं इनको। तो मैं यहां पर ऐड करता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर मैं फिर से निकाल रहा हूं, लेकिन इस बार अलग तरीके से। तो उसमें 5 पार्ट्स थे, एक था 1/2 ए बी। ऐसे 1/2 ए बी के कितने हिस्से हैं वहां, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस बीच में वाला जो हिस्सा था वो क्या था हमारा, सी स्क्वायर। ये आपको पता है, बीच वाला जो पार्ट था वो हमारे पास क्या था, सी स्क्वायर था। तो 1/2 ए बी मल्टीप्लाई 4 इसलिए किया क्योंकि 1/2 ए बी के 4 हैं वहां हिस्से। तो 1/2 ए बी प्लस 1/2 ए बी प्लस 1/2 ए बी प्लस 1/2 ए बी ऐसे करके 4 हैं, और प्लस सी स्क्वायर। यहां पर मैं इसको जरा कैंसिल करूं तो मेरे पास ये कितना आ गया, 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब इसका मतलब मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर 2 बार निकाला, पहली बार ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी बार मेरे पास 2ab प्लस सी स्क्वायर। लेकिन निकाला तो ये एक बड़े से स्क्वायर का ही एरिया है ना, तो इसका मतलब 2 अलग अलग तरीके से निकाले गए एरिया क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा इस वाले एरिया के, जो कि है 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब ये 2ab यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो इजिली प्रूफ हो गई है। अदर प्रूफ्स के लिए और भी हैं हमारे पास, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला है, हीरोन फॉर्मूला, वो प्रूफ भी आपको मैं जल्दी ही कराऊंगा। इस तरीके से इंटरेस्टिंग प्रूफ्स देखने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।